सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। प्रियमित्राणि, अद्य वयं सूक्तयः इति पाठस्य अभ्यासं पूर्णं करिष्यामः। तर्हि प्रथमः प्रश्नः शीघ्रमेव समापयामः। प्रश्नस्य प्रकारः अस्ति एकपदेन उत्तरः। एकपदेन उत्तरः इत्युक्ते एकपदेन उत्तरदेन है। पिता पुत्राय बाल्ये किम् इच्छति? प्रश्नः भवतां स्क्रीन् मध्ये अस्ति एव। तो क इत्यस्य उत्तरं किमस्ति? पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनं यच्छति। विद्याधनं तो एक पद में है, तो इसलिए एक पद में ही हम इसका आंसर देंगे। तो विद्याधनं यच्छति। ठीक, दूसरे प्रश्न में चलते हैं कि विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार की वाणी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो धर्म प्रदान वाचं परित्यजति। कीदृशं वाचं? धर्म प्रदान वाचं परित्यजति। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। किन लोगों को ही चक्षुष्मंत यानी कि क्या नेत्रों वाला कहा गया? तो विद्वान सह, तो जो विद्वान लोग हैं उन्हीं को ही आंखों वाला कहा गया है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः? यानी कि प्राणेभ्यो भी विशेषतः सदाचारः रक्षणीयः। सदाचार की हमें अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्मं न कुर्यात्। आत्मनः श्रेयः इच्छन् यानी कि जो अपने क्या चाहता है, हित चाहता है, ऐसा मनुष्य कीदृशं कर्मं न कुर्यात्, अहितं कर्म। तो अहितं कर्म न कुर्यात्। ठीक है, कर्म शब्द का क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो अहितं कर्म न कुर्यात्। वाची किम भवेत्? तो वाची यानी कि हमारी वाणी में क्या होनी चाहिए? सत्यता होनी चाहिए। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत्। तो अवक्रता, ठीक है, तो अवक्रता वाची भवेत्। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एक पदेन था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रश्न निर्माणं कुरुत, यानी कि स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जैसे विमूढ़धि पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते, तो कः। ठीक है, उसी प्रकार से संसारे विद्वांसः चक्षुष ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। तो विद्वांसः शब्द है, तो विद्वांसः जो शब्द है ये क्या है? बहुवचन है। और जब इसका प्रश्न बनाएंगे तो बनाएंगे के, कौन लोग। ठीक है, इसको आप पूरा अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट है सुताय, यानी कि अपने पुत्र के लिए सब कुछ करता है कौन? पिता। तो कस्मै इसके लिए करता है, तो यहां पर कस्मै शब्द बन जाएगा। ठीक है, गौ पे चलते हैं। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। तत्वार्थस्य, ठीक है, तत्वार्थस्य, तत्वार्थ है उसमें षष्ठी विभक्ति लग गई, तो तत्वार्थस्य, तो जिसके लास्ट में अस्य है, प्रश्न बनेगा कस्य। ठीक है, तो इस तरीके से गौ। घ पे चलते हैं। धैर्यवान लोके परिभवं न प्राप्नोति। जो धैर्यवान होता है वो संसार में क्या परिभव मतलब हानि, ठीक है, और पराजय, इस तरह के शब्द हो सकते हैं। लोके तो स्थान सूचक शब्द है, तो यहाँ पर बन जाएगा कुत्र। ठीक है, एक और प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषां अनिष्टं न कुर्यात्। यानी कि जो व्यक्ति अपना हित चाहता है तो वो परेशान यानी कि दूसरे व्यक्तियों का, परेशान मतलब केशान। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2 हमारा क्या था? स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। तीसरा प्रश्न है
पाठात् कृत्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित क्रमेण पूरयत। तो ये प्रश्न आपके उसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करते हुए चलते हैं। पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् पूरयत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अन्वय है, मैंने 3 श्लोक देखे हैं, देखो तीनों का हमें अन्वय करना है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बहुत कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के साथ साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। पहला है पिता दिया है क्वेश्चन नंबर 3 इसका क, क्या कह रहे हैं कि पिता डैश 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 बाल्ये महद विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपो इत्युक्तिः कृतज्ञता। 2 ही शब्द भरने हैं हमें, इसी तरीके से वहां पूछा जाता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही श्लोक है कि पिता, तो यहाँ क्या डैश डैश में क्या एक ही सूत्र है कि किसके लिए देता है, पुत्राय, ठीक है। बाल्ये, बाल्यकाल में क्या देता है, महद विद्याधनं यच्छति, महद विद्या धनम यच्छति, जो कुछ भी देता है, ठीक है, विद्याधनम यच्छति, ठीक है। अस्य पिता यानी कि इसके लिए, अस्य पिता किम तपः तेपे, यानी कि इस पिता के द्वारा मेरे लिए क्या क्या नहीं किया गया, किम तपः तेपे, ठीक है। इत्युक्ति ही, यही जो उक्ति है वो डैश 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 यानी कि क्या है, एक ही शब्द बचा, कृतज्ञता, ठीक है। तो इत्युक्ति ही तब कृतज्ञता। तो इस तरीके से आपके 2 शब्द कंप्लीट हो गए बेटा। कौन कौन से, पहला है पिता पुत्राय आ गया, दूसरे में आ गया इत्युक्ति ही कृतज्ञता, ठीक है। तो हो सकता है चमकने की वजह से थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ एक बार उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अगले उस पर चलते हैं, ख पे। ख क्या है कि येन बाल्ये यत् प्रोक्तम तत्वार्थ निर्णय, हाँ श्लोक है हमारा, क्या है, येन केनापि, ठीक है, येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः सः विवेकः इति ईरितः। देखो जो शब्द छूट गए हैं ऑप्शन में भी होते हैं बेटा, वो तो कोई दिक्कत ज्यादा होनी नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो 4 शब्द है उन्हीं को लिख रहा हूँ। तो पहले में क्या आएगा, येन केनापि, ठीक है, पहला शब्द आ जाएगा इसमें केनापि, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत्, यानी कि जो उसके कहे हुए के अनुसार जो भी उसने कहा, ठीक है, उसका तत्वार्थ निर्णय करने में यदि वो समर्थ हो गया तो सह विवेकी अथवा विवेकः, ठीक है। इति ऑलरेडी दिया हुआ है, ईरितः, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, देख सकते हैं बेटा एक बार आप क्या क्या हुए, पहला केनापि, दूसरा शक्यः, तीसरा विवेकः, चौथा ईरितः, ठीक है। तो अगले उस पे चलते हैं, अगले श्लोक पे। हाँ तीसरा क्या है, यह आत्मनः श्रेयः, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ऊपर वाले आपने लिख दिया होंगे बेटा। अगले उस पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या है अगला कि यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, पहला वर्ड क्या आ जाएगा इसमें, ग, ठीक है। तो पहले में आ जाएगा प्रभूतानि, छूट रहा है ना, वही तो शब्द छूट रहा है, तो प्रभूतानि आ जाएगा, प्रभूतानि सुखानि इच्छति, यानी कि जो अपना हित चाहता है और बहुत सारा सुख चाहता है। परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्, तो परेभ्यः शब्द ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो श्लोक में यदि हम देखते हैं तो परेभ्यः कर्म, अहितम कर्म,
ठीक है, क्या कहा, परेभ्य अहितम शब्द दिया है तो कर्म शब्द छूट रहा है, तो यहां पर हो जाएगा सेकंड में कर्म। न कुरिया, नहीं करना चाहिए, ठीक, कदापि न कुरिया। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, अगले पे चलते हैं। अधोलिखितम उदाहरणद्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो पहला श्लोक में क्या है, सत्या मधुरा च वाणी का, धर्मप्रदा, यानी कि जो धर्मप्रद वाणी होगी वही सत्य भी होगी और मधुर भी होगी, कह रहे हैं। तो धर्मप्रदाम वाचम कह त्यजति। ठीक है, अब इसी के अनुसार, यानी कि जो पहला श्लोक था उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर देने हैं। ठीक है, तो सब पहले जैसे प्रश्न था कि सत्या मधुरा च वाणी का, धर्मप्रदा वाणी। अब इसमें चौथे वाले प्रश्न में जो पहला है क, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि धर्मप्रदाम वाचम कह त्यजति। तो विमूढ़ थी, यानी कि जो मूर्ख होता है वही तो धर्मप्रदाम वाचम परित्यजति, है ना। तो विमूढ़ थी, तो पहले का तो आंसर क्या हो जाएगा, विमूढ़ थी, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वही धर्म का मार्ग छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि मूढ़ पुरुषः काम वाणी वर्धते। ठीक है, परुषाम क्या कहा कि त्यक्त्वा धर्मप्रदाम वाचम परुषाम योभ्यधीरे। ठीक है, तो धर्मप्रदाम, तो अधर्मप्रदाम भी कह सकते हैं, अधर्मप्रदाम वाणी वदति अथवा परुषाम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में क्या कहते हैं कि मंदमति कीदृशम फलम खादति अपक्वम फलम खादति। पका हुआ फल नहीं खाता वो, कौन सा फल खाता है, अपक्वम फलम खादति। ठीक है, तो ये मूर्ख व्यक्ति के निशान है। अगला कह रहा है कि बुद्धिमान नरः किम खादति, बुद्धिमान नरः किम खादति। तो अब सबसे पहले आत्मनः श्रेय, क्या इच्छति, क्या चाहता है वो। ठीक है, आत्मनः श्रेय, अपना कल्याण चाहता है। ठीक है, तो नीचे और बेटा लिख लिया होगा आपने, इसको एक बार चेक कर लीजिए, सभी लोग देख लें। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, हाँ, तो अगला क्या है हमारा, कियन्ति सुखानि इच्छन्ति। तो चौथा था, चौथे का ही हमारा सेकंड पार्ट, ये क वाला था, ये ख वाले को हम कंप्लीट करते हैं। तो ख का भी जो क है, ठीक है, जिसमें पूछ रहा है कि कियन्ति सुखानि इच्छति, तो प्रभुतानि आ जाएगा, बहुत सारे सुख की इच्छा जो रखता हो ऐसा मनुष्य। ठीक है, चलो इसकी ख पे चलते हैं। क्या कहते हैं कि सह कदापि किम न कुर्यात् अहितम कर्म, अहितम कर्म न कुर्यात्। ठीक है, तीसरे में क्या कह रहे हैं, सह केभ्यः अहितम न कुर्यात् परेभ्यः, दूसरों का अहित न करे। ठीक, तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन था, इन श्लोक संख्या के हिसाब से हमने क्या किया कि उनका आंसर दिया। क्वेश्चन आपके सामने थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आधार पर चौथे का क और ख, ठीक है, कियन्ति सुखानि इच्छति का हमारा हो गया प्रभुतानि। उसके बाद सह कदापि किम न कुर्यात् अहितम कर्म, और उसके बाद सह केभ्यः अहितम न कुर्यात् तो हो गया परेभ्यः। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मंजूषातः तद्भवात्मक सूक्ति ही विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। ओके, तर्हि इदानीम् अग्रिम प्रश्नस्य उत्तरं वयं लिखामः। तो प्रश्नः किमस्ति अस्माकं, विद्याधनं महत्, यानी कि इस भाव को बताने के लिए जो आगे आपको दिया हुआ है उसी में से हमें क्या करना है, श्लोकांश लिखने हैं। ठीक है, तो पांचवें का
क क्या है? विद्याधनम महत्। ठीक है, विद्याधनम महत् ये शब्द है। इसी भाव को बताने के लिए पहला जो है वो लिखा है क्या? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, पहला हो गया। ठीक है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम ठीक है, तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम पहला हो गया। और दूसरा क्या हुआ इसका? विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूल इतरत धनम। विद्याधनम श्रेष्ठम विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूल मितरत धनम। ठीक है, ये आपकी ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा। ठीक है, तो एक बार बस उसको देख लो। विद्याधनम, तो ये तो हो गया पहले का। अब दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है आचारो प्रथमो धर्म है ना, यानी कि आचरण की शुद्धता ही आपका प्रथम धर्म है। आचारः प्रथमो धर्मः। ठीक, अब इस भाव को बताने के लिए दो और अंश दिए हुए हैं। क्या है? पहला कि आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। कहा आचारेण तु संयुक्त, यानी कि जो आचरण से संयुक्त है, जिसका आचरण अच्छा है, ठीक है, उसका क्या होगा कि संपूर्ण फल भाग भवे, उसके भाग में तो संपूर्ण फल भाग भवे, सभी प्रकार के फलों को भोग करने वाला वो होगा। भाग भवे फल, ठीक, ये आपका हो गया इसके। ठीक है, एक तो पहला हो गया। अब इसके दूसरे पे चलते हैं। कौन सा है? कि आचार प्रभो धर्मः संतस चाचार लक्षणाः। क्या कहा? कि आचार प्रथमो धर्मः, कि आचार प्रभो धर्मः, आचार प्रभो धर्मः संतश्चाचार। सब में क्या है बेटा? इसमें संधि है, देखना। संतस चाचार, संतश्चाचार लक्षणाः, यानी कि आचार से लक्षणाः। ठीक है, संतश्चाचार लक्षणाः, ये आपका हो गया दूसरे वाले का। अगला है चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। ठीक है, तो क्या कहा कि चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। ठीक है, इसको हम ऊपर से लिखेंगे क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आपने। क्या कहते हैं कि चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, यानी समत्व क्या है? समभाव क्या है? लेकिन एक समान रहना क्या है कि चित्त और वाच में, चित्त मतलब हमारे हृदय और वाच मतलब हमारे वाणी में एक समान रहना ही समत्व है। तो इसके लिए कहा कि मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मा। पहला हो गया मनस्य एकम और वचस्य एकम, फिर क्या बोला कि कर्मणि एकम महात्मा, यानी कि जो महात्मा लोग होते हैं उनका मन वचन और कर्म से वो तीनों ही दृष्टियों से समान होते हैं, यानी कि एक समान रहता है उसमें। जैसा वो मन में सोचते हैं वैसा ही वो बोलते हैं, वैसा ही वो करते हैं। अगला है संभो मनांसि जानता, सम वो मनांसि जानता,
संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम और देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासक। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला कहते हैं कि 6 अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्द कोष्ठकात् चित्वा लिखत। ठीक है, विलोम पद लिखने हैं हमें सही शब्दों का चयन करने के बाद। ठीक, तो हम अब विलोम शब्द लिखते हैं। तो ये ऑप्शन थे बेटा, इस ऑप्शन में से हमने सबके लिए पद चुने थे। ठीक है, अगर यहाँ नीचे आपको समझ नहीं आ पा रहा है बेटा तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, आचारण संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवे। ठीक है, अब हम चलते हैं विलोम पद की ओर। तो विलोम पद वाला हाँ यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो विलोम पद वाला देख लेते बेटा। पहला है पक्वः। तो पक्वः का परिपक्व बहुत अच्छी तरीके से परिपक्का हुआ ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो छठे का और। ठीक है, पहला है पक्वः शब्द है यानी कि पका हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा अपक्वः। अब जो बाकी शब्द दिए हैं उनका भी अर्थ समझना है। परिपक्व मतलब ढंग से पका हुआ और क्वथितः मतलब होता है उबला हुआ। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है विमूढ़धि। विमूढ़धि इसका मतलब क्या हुआ मूर्ख, तो इसका क्या हो जाएगा सुधि निधि मंदधि। मंदधि मतलब कम बुद्धि वाला और निधि मतलब खजाना, तो बचा सुधि जो विद्वान होता है, सुधि और विमूढ़धि। ठीक है, अगला शब्द है कातरः। कातरः का मतलब क्या होता है कायर, तो इसका पराक्रमी होगा। ठीक है, तो अकरुणः मतलब जिसमें दया नहीं है। अधीरः मतलब जो क्या नहीं है धैर्यवान नहीं है। अकातरः जो डरपोक नहीं है वह। ठीक है, अगला शब्द है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता इति पदस्य कृपणता कंजूसी, कातरता यानी कि डर और कृतज्ञता यानी कि जो किए हुए को नहीं मानता, कृतज्ञता। ठीक है, तो कृतज्ञता मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला और कृतज्ञता मतलब किए हुए उपकार को नहीं मानता। आलस्यम, अगला शब्द है आलस्यम। अब आलस्य का विलोम क्या हो जाएगा उद्विग्नता जल्दीबाजी। विलासिता मतलब बहुत भोग ऐश्वर्य भोग में रहने वाला। ठीक है, विलासिता वही भाव होता है विलासिता का। उद्योग का मतलब होता है परिश्रम, तो आलस्य का यहाँ पर विलोम हो जाएगा उद्योग। ठीक है, लास्ट वर्ड है परुषा। तो परुषा का विलोम क्या होगा पौरुषी होगा नहीं। ठीक है, और कोमला होगा नहीं कठोरा। ठीक है, तो पौरुषी परुषा मतलब होता है दूसरे का। ठीक है, तो कोमला होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा श्लोक एक बार देख लेते हैं। श्लोक में कहा कि त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचम परुषाम योभ्युदीरये। ठीक है, परुषाम योभ्युदीरये, तो यानी कि दूसरे धर्मप्रदां वाचन को छोड़ करके जो दूसरे कठोर वचनों को बोलता है, तो यहाँ पर कठोर शब्द है परुषा का मतलब, तो परुषा का विलोम क्या हो जाएगा कोमला। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का और कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है 6 का बी यानी कि आ वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसके स्थान पर हम उसी को यानी कि जिस क्वेश्चन को हम करना चाह रहे हैं पर्यायवाची वाला उसको कंप्लीट कर लेते हैं और आज ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। तो पहला है हमारे पास प्रभूतम। तो प्रभूतम शब्द के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द इसमें आए हुए हैं उनको देखते हैं।
ठीक है, प्रभुतम तो ऑलरेडी है यहाँ पर हमारे पास। तो इसके नीचे भी आपके पास क्या है, मंजूषा दी हुई है। तो मंजूषा में देखिए बेटा, तो मंजूषा के अनुसार प्रभुतम शब्द के लिए सबसे पहला शब्द लिखेंगे, ठीक है, आ भाग है इसका, और शब्द क्या है, प्रभुतम, बहुत अधिक। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले जो शब्द है वो है विपुलम, बहुत अधिक, विपुलम, एक हो गया। ठीक है, तीन तीन शब्द लिख लेना हमें। तो पहला शब्द हमने विपुलम लिखा, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे बहु, बहुत अधिक, ठीक है। और तीसरा शब्द क्या बनेगा, भूरी, परिश्रम, बहुत अधिक। ठीक है, ये तीन शब्द हमारे प्रभुतम शब्द के बन गए। पहला शब्द था हमारा। दूसरा शब्द क्या है हमारे पास, देखते हैं एक बार। श्रेय, कल्याण, ठीक है। अब कल्याण से संबंधित हमारे पास कौन कौन शब्द हैं, शुभम, श्रेय मतलब शुभ चाहते हैं, पहला होगा। दूसरा क्या होगा, शिवम, शिवम भी वही है, कल्याणम तो है ही है, ठीक है, कल्याणम तो होगा ही होगा। तो पहला होगा शुभम, दूसरा होगा कल्याणम, और तीसरा इसमें होगा शिवम, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये तीन वर्ड आपके इसके पर्यायवाची हो गए। तीसरे वर्ड पे चलते हैं। तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास, चित्तम, चित्त किसको बोलते हैं, हृदय को, ठीक है। तो चित्तम से संबंधित पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से हैं, सबसे पहले चेतः, जो चेतन अवस्था में रहता है हमेशा, ठीक, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा मनः, चित्तम मनः चेतः अवक्त्रम, ठीक है, मानसम, सॉरी, ठीक है, मानसम। तो ये आपके तीन आपके इसके पर्यायवाची, चेतः मनः मानसम चित्तम, ठीक है। और चौथा प्रश्न, चौथा जो हमारे पास शब्द है वो कौन सा है, सभा। सभा के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए यहाँ पे देख लेते हैं। सभा के लिए सबसे पहले है संसद, सभा का एक पर्यायवाची क्या है, संसद। दूसरा पर्यायवाची है सभा, ऑलरेडी सभा दिया ही, परिषद, ठीक है। तीसरा इसमें देखेंगे, ऑलरेडी इसमें क्या दिया है, संसद, सॉरी सभा, ठीक है। तो ये तीन तीन हो गए। अब चलते हैं पांचवें वर्ड पे। पांचवा वर्ड क्या हमारा, चक्षुष, नेत्र से संबंधित है, चक्षुष, चक्षुष शब्द है। तो चक्षुष शब्द का क्या बनेगा, सबसे पहले लोचनम, ठीक है। दूसरा क्या होगा, नेत्रम, और तीसरा क्या होगा, नयन, ठीक है। तो ये तीन पर्यायवाची इसके बने, ठीक है, लोचनम, नेत्रम और नयन। छठा और अंतिम क्या होगा, मुखम, ठीक है। तो मुख से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, तो वो देखते हैं। तो पहला क्या है, मुखम से संबंधित आनंद, आनंद को भी मुख कहते हैं बेटा। सबसे पहला आनंदम, दूसरा वदनम, ठीक है, और तीसरा और अंतिम वक्त्रम, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।
ठीक है, मुखम, आननम, वदनम और वक्त्रम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समास विग्रह ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस केवल और केवल हमें क्या करना है, बस देख लें इनको। हम ऊपर वाले को इसमें हटा देते हैं पहले। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये वाला भी आपने कर लिया होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे इसके 7th वाले। ठीक है, सबसे पहले है तत्वार्थस्य निर्णयः, षष्ठी तत्पुरुष समास दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो तत्वार्थस्य निर्णयः क्या बन जाएगा, सिंपल है, तत्वार्थ निर्णयः। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी हम षष्ठी तत्पुरुष या कोई भी तत्पुरुष समास करेंगे तो पूर्व पद की विभक्ति करते हैं, तो तत्वार्थ की विभक्ति करी, बाद वाला वैसे रहा, तत्वार्थ निर्णय शब्द बन गया, षष्ठी तत्पुरुष में दिया ही है। अगला है वाची पटु, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष है तो वाक पटु, क्योंकि शब्द मूल शब्द लेना है। ठीक है, तो बन जाएगा वाक पटु। ठीक है, गौ पे चलते हैं, धर्मम प्रददाति इति ताम धर्म प्रदाम, उपपद तत्पुरुष, ये हमारे उसमें है नहीं अभी। ठीक है, धर्म प्रदाम वाचन पढ़ा था ना अभी हमने, तो ये उसके अकॉर्डिंग हो गया। अगला है न कातरः इति न तत्पुरुष, अकातरः, जो डरपोक नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, निडर। ठीक है, न हितम इति अहितम, ये भी आपका, ये मैंने बताया था बेटा कि ये आ सकता है, हालांकि हमारे उसमें नहीं है, लेकिन नए तत्पुरुष पूछ सकता है। ठीक है, अगला है च महान आत्मा येषाम महात्मनाम, महान आत्मा तो फिर केवल महात्मा, लेकिन महात्मा नाम इसलिए कहा क्योंकि येषाम शब्द लग गया उसमें, फिर षष्ठी विभक्ति कर दी उसमें यद शब्द की। ठीक है, तो इसलिए उसमें येषाम के हिसाब से महात्मा नाम करना पड़ा। विमूढ़ाधि यस्य सह, यानी कि विमूढ़ है, जो सोच समझ नहीं सकते, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, विमूढ़धि, मूर्ख कहलाते हैं, विमूढ़धि। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस जो इससे संबंधित थे वो अभी कंप्लीट होते बेटा। ठीक, और आप इसकी योग्यता विस्तार को पढ़ सकते हैं, और हमारे पास तत्वार्थ निर्णय इसके सारे क्वेश्चन हो गए, तत्वार्थ निर्णय, वाक्पट, धर्म प्रदान, अकातरः, अहितम, महात्मना और विमूढ़धि। ठीक है, तो आशा है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर जिसको लगता है कि मुझे अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो कल की क्लास में बेटा हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिएगा जरूर बेटा, क्योंकि कल वाले इसमें आना है ये। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके।